नमस्कार, मैं योगेश राणा। मैं भाजपा के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहता हूं। क्या इस समय उनके मन में कुछ सवाल नहीं चल रहे हैं अपने बेहद ताकतवर हो गए कुछ 2-3 नेताओं को लेकर? आप ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। यह नारा तो पूरा हुआ नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहते हुए ही कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से बाहर आ गई है और राहुल गांधी धीरे धीरे ताकतवर होते दिख रहे हैं। इस समय देश के 4 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब दूसरी बात, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पिछले 11 सालों से अरविंद केजरीवाल से लड़ रहे हैं। दिल्ली को लेकर शुरू हुई इस जंग में आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली छीन ली और इसके बाद गुजरात भी दांव पर लगा हुआ है। हो सकता है अगले चुनाव में गुजरात चिंता में पड़ जाए। भाजपा के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता एक बार इस पर तो ध्यान दे। जब भाजपा अपने संघर्ष के दिनों में थी तो उसके सामने केवल एक ही कांग्रेस मजबूत दल के तौर पर हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी भी कई राज्यों में पाला खींचकर भाजपा के सामने खड़ी हो रही है। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, आप इन राज्यों में आम आदमी पार्टी के वोट शेयर को देख लीजिए, मामला खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य भाजपा के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के सामने रखना चाहता हूं। पिछले 11 सालों से नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच एक जंग चल रही है दिल्ली को लेकर। यह जंग 3 क्षेत्र में लड़ी जा रही है। एक चुनावी मैदान जहां पर भाजपा दिल्ली में पहले विधानसभा और अब नगर निगम हार चुकी है। इसके साथ ही कई राज्यों में धीरे धीरे भाजपा आम आदमी पार्टी के सामने कमजोर पड़ती हुई दिख रही है। और दूसरी जंग का मैदान है कानूनी दांव पैंच, दिल्ली के उपराज्यपाल के जरिए, अदालतों के जरिए। लेकिन यहां पर भी नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से हरा नहीं पा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अध्यादेश से पलटना पड़ रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इस पर बात करेंगे, इस पर बात होनी भी चाहिए, बात की जानी जरूरी है। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच जंग का तीसरा मैदान है राष्ट्रवाद। आप ध्यान दीजिए, दिल्ली सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आ गई। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलट दिया। कानून के जानकार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का यह अध्यादेश गलत है, इस तरह नहीं लाया जा सकता है। लेकिन मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूं, इसीलिए मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में हारी है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है, इसके फैसले का तो सम्मान किया ही जाना चाहिए। खुद कई बार भाजपा के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लाने का काम किया। आपको किस तरह की जिद है या फिर कुछ और वजह है, यह तो भाजपा के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता खुद ही तय कर ले, अपने सबसे ताकतवर लोगों से पूछ सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई में केजरीवाल धीरे धीरे मजबूत ही होते गए हैं। आप ध्यान दीजिए। और रही बात अध्यादेश की बात, तो सरल शब्दों में कहे तो इस अध्यादेश के तहत अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा हुआ आखिरी फैसला लेने का हक उपराज्यपाल को वापस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बीते 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए साफ साफ कहा था कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। पीठ ने कहा था कि दिल्ली में सभी प्रशासनिक मामलों में सुपरविजन का अधिकार उपराज्यपाल के पास नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हर अधिकार में उपराज्यपाल का दखल नहीं हो सकता। यह फैसला 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुनाया और नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको अध्यादेश के जरिए बदल दिया। अब सवाल यह है कि इस बदलाव के लिए केंद्र सरकार के बचाव में भाजपा क्या तर्क दे रही है। केंद्र सरकार और भाजपा का इस बदलाव को लेकर, अध्यादेश को लेकर जो बयान आया है, जो बातें आई है, उनको सुनना और समझना चाहिए। केंद्र सरकार और भाजपा ने कहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश का इस पर हक है। और पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की प्रशासनिक गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अथॉरिटी
जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, कई संवैधानिक पदाधिकारी जैसे सभी देशों के राजनयिक दिल्ली में रहते हैं, और अगर कोई भी प्रशासनिक भूल होती है तो इससे पूरी दुनिया में देश की छवि धूमल होगी। यानी कि कोई भूल होती है तो यह एक अनुमानित बात है, भविष्य को लेकर एक जताई गई आशंका है जो पता नहीं सच होगी भी कि नहीं होगी। यानी भाजपा और केंद्र सरकार यहां पर भी राष्ट्रवाद को बीच में ला रही है, क्योंकि वो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की कोई भी भूल दुनिया में देश की छवि को खराब कर सकती है। यानी कि कोई भूल हुई नहीं हो सकती है। यह बात तो देश के हर राज्य में उस सरकार पर भी लागू होती है जहां जहां पर गैर भाजपा की सरकार है। इस तरह का फैसला तो कोई भी सरकार ले सकती है जो देश की गरिमा को चोट पहुंचाता हो। इस तरह की आशंका तो हर जगह रह सकती है। तो क्या जबरदस्ती इस तरह के फैसले देश के हर प्रदेश में लागू किए जाएंगे? हर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों को बदलने का या फैसला लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाएगा? क्या जबरदस्ती की इस जिद में भाजपा को लगातार नुकसान नहीं हो रहा है? भाजपा के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता यह तो महसूस करते ही होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने खून पसीने से सींच कर इस दल को यहां तक पहुंचाया है। अभी अरविंद केजरीवाल चुनाव में भाजपा की मदद करते हुए दिख रहे हैं। वह भाजपा के खिलाफ जो वोट रहता है उसको बांट देते हैं कांग्रेस में खुद में, लेकिन जल्द ही वो भाजपा को हराने का काम भी करने लगेंगे। वैसे तो यह शुरुआत दिल्ली से हो ही चुकी है, और हो सकता है अगला राज्य इस शुरुआत की दूसरी कड़ी के तौर पर गुजरात हो। यह मैं अपने मन से नहीं, चुनावी आंकड़ों की जुबानी बता रहा हूं। अगर देश की मौजूदा राजनीतिक तस्वीर की बात करें तो राहुल गांधी फिर से खड़े होते हुए साफ साफ दिख रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल का भाजपा के ताकतवर लोग कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। यह तो दो बहुत ही साफ सी तस्वीरें हैं, और यह दोनों साफ सी तस्वीरें भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं को बहुत ही साफ साफ दिखती तो होंगी ही। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।